मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी राजपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व बंधुत्व संगठन, प्रधान संपादक दिशा दशाएं मंथली हिंदी मासिक पत्रिका। दोस्तों, हम आपसे करीब 1 महीने से मुलाकात होती रही है फेसबुक ऑनलाइन के माध्यम से। देश में, दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी है। अपने देश में लॉकडाउन 18 तारीख से शुरू हो गया है 31 तक के लिए, लेकिन कब तक ये रहेगा ये कोई बता पाने में असमर्थ है। जो वर्ल्ड की संस्था WHO भी अपने हाथ खड़े कर लिया है देश दुनिया को वैक्सीन मुहैया कराने में। हमारा देश इसलिए कुछ हद तक ठीक है क्योंकि ग्रामीण अंचल के लोग प्रकृति में रहने में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ संक्रमण तो लाखों की संख्या में पहुंच रहा है, लेकिन मरने वालों की तादाद परसेंटेज में कम है। उसमें मैं नहीं समझता कि सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें योगदान हमारे उन गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान, जो तमाम सारे ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं, उनसे बहुत कुछ देश को मिल रहा है। हम आपसे विभिन्न मुद्दों में चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आज हम चर्चा केवल ये करेंगे कि देश को और देश के लोगों को क्या इस सरकार से चाहिए। हमारी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी राजपाल की मांग है कि इस कोरोना वायरस की महामारी में और आगे नए भारत निर्माण में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, वो है आत्मनिर्भर हम कैसे होंगे। और आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारी पार्टी और मैं महसूस करता हूँ कि कर्ज मुक्त होना, ये सबसे बड़ा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। दोस्तों, माताओं, बहनों, हम सबसे पहले ये आपसे, आपकी अनुमति से, आपके लिए, जनहित के लिए, देश के प्रधानमंत्री से, देश के तमाम मुख्यमंत्री से हम ये मांग करते हैं, हमारा एक मांग पत्र है कि देश के किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए सबसे पहले हमको, जो देश की 76% 80% आबादी ग्रामीण अंचल में रहती है, कृषि पर निर्भर है, वह चाहे लेबर हो, चाहे मजदूर हो या मजलूम हो, गरीब हो, सबको संरक्षण कृषि देती है, सरकार को भी देती है, सरकार के लोगों को भी देती है। मैं सबसे देश के इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए कहता हूँ सरकार से कि इनको कम से कम कर्ज दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दिया जाए। प्रत्येक गांव में जो हिस्सा आता है उसको अनुदान के रूप में इनके उत्पादन को पैकेजिंग करने के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए उनको धन मुहैया कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अनुदान को शामिल किया जाए। तब जब वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा भारत देश भी आत्मनिर्भर होगा। लेकिन अगर कर्ज से हम दबे होंगे तो कर्ज से भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। बैंकों की झोली भर सकती है,
सरकार का राजस्व बढ़ सकता है, लेकिन जिसकी आत्मनिर्भरता की बात होती है वह कर्ज में डूब जाएगा और आत्महत्या करेगा। तो हमारी ये पार्टी की मांग है कि कर्ज मुक्त रहने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और कम कर्ज लेकर के व्यवसाय शुरू करना पड़ेगा, तब आत्मनिर्भर भारत होगा। दूसरी बात आती है जवानों के लिए। देश का नौजवान दुनिया में सबसे बड़ा जो आबादी है हमारे यहाँ देश में नौजवानों की 40%, उसको हमको रोज़गार देना है। रोज़गार देने के लिए हमारी पार्टी ने एक फार्मूला हमारी पार्टी का है, देश का सैनिकीकरण, सभी समस्याओं का निराकरण। और अगर मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो पैसा खर्च करने की बात है वो शिक्षा पर होना चाहिए। गवर्नमेंट को शिक्षा पर पूरी तरह से जोर देना चाहिए, चिकित्सा पर जोर देना चाहिए, रोजगार पर जोर देना चाहिए। इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट स्कूल चलाने वालों को, नर्सिंग होम चलाने वालों को धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। एक शिक्षा एक व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जिसमें कि तमाम सारे बोर्ड को समाप्त कर एक बोर्ड सरकार को तय करना चाहिए। क्योंकि उनको सर्विस लेने के लिए एक ही व्यवस्था के तहत पूरे देश में परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड कोई भी हो। तो मेरा पार्टी का ये मांग है कि आप इस देश में समान शिक्षा, समान व्यवस्था के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना अति आवश्यक है, जिससे कि राष्ट्रवाद लोगों में कूट कूट कर आवे, और जब राष्ट्रवाद आएगा, राष्ट्र से प्रेम होगा, तो भारत आत्मनिर्भर होगा। दूसरी बात आती है जो हमारी पार्टी के प्रमुख मांग है, वो करते भी चले आ रहे हैं। आगे भी हम, अगर हमारी पार्टी आगे बढ़ती है, सत्ता तक पहुंचती है, अगर देश के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत की श्रेणी में सबसे पहले आत्मनिर्भर देश की महिलाओं को बनाने की ज़रूरत है। और उनमें सबसे बड़ा अवरोध अगर है तो वह है शराब। शराब को हमें बंद करना होगा। राजस्व के लिए और भी रास्ते हमें ढूंढने पड़ेंगे, जिससे कि तमाम देश की महिलाओं का जो उनका आत्मनिर्भर बनने का सपना है वह पूरा हो। आत्मनिर्भर के लिए उनके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि उनके अपने शिक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, और उनका जो स्वाभिमान है वो जगे। और तब जगेगा जब उनका अपना बेटा, उनका अपना पति, उनका अपना भाई, उनका अपना पड़ोसी, उनका अपना रिश्तेदार जब शराब नहीं पिएगा, तब सबसे पहला झोली भरने का कार्य अगर कोई होगा तो महिलाओं का होगा। और देश के लिए यह शराब कलंक है, अपराध की जननी है, महिलाओं की सौतन है। इसको सबसे पहला अगर महिलाओं को सम्मान देना है, हमारी पार्टी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी मांग करती है कि शराब को बंद कराना अति आवश्यक है। और हम इस शराब को बंद करा करके ही दम लेंगे। हमारी पार्टी ने, हमारे देश की महिलाओं ने संकल्प लिया है कि हम आने वाले समय में जो भी सरकारें आएंगी, चुनी जाएंगी, उसको हम वोट तब देंगे जब हमारी ये वादा करेंगे, ये संकल्प पूरा करेंगे कि हम देश में शराब बनने नहीं देंगे और ना तो बिकने देंगे। तब देश की महिलाओं की इज्जत और उनकी अस्मिता, तब उनको लगेगा कि नहीं, देश ने हमारे साथ कुछ किया है। तीसरी बात आती है, चौथी, कि हम देश में व्यवसाय हमारा कैसे हो। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने
लोकल से ग्लोबल की बात की, बीच में वोकल की बात की। हम जिस चीज़ का निर्माण करें, हमको चर्चा करनी चाहिए कि हमारी कंपनी फला है, हम फला चीज़ तैयार करते हैं। गुणवत्ता में विशेष ध्यान दें, मिलावट ना करें, दाम अपने लाभ का लें। लेकिन सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलावट की होती हैं, उसमें हमको मिलावट नहीं करना है, सामान अच्छा देना है, पैसा अच्छा लेना है और देश को, खुद को आगे बढ़ाना है। ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती हैं। इस भ्रष्टाचार को रोकना है। जब भ्रष्टाचार रुकेगा तो निश्चित तौर पर भारत और भारत के लोग समृद्ध होंगे और एक अच्छे भारत का निर्माण होगा। हमारी पार्टी ये भी मांग करती है कि देश में जो तमाम सारे व्यावसायिक लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर हों, पुलिसकर्मी हों, तमाम सारे इस कोरोना वायरस में जो अपनी ड्यूटी समय पर दे रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, देश के लिए, देश के लोगों के लिए वो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ऐसे महायोद्धाओं को हमारी पार्टी ये मांग करती है कि उनको स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध जैसे हो रहे थे उसमें उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की एक दर्जा दिया गया था, वैसे हमारी पार्टी भी मांग करती है कि जब उनकी मृत्यु होने के बाद उनको कम से कम उनके परिवार को 50 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए और भारत सरकार ने किया भी है, होना चाहिए और उनके बच्चों को राहत मिलनी चाहिए। तब उनको लगेगा कि नहीं, भारत ने हमारे लिए कुछ करने के लिए सोचा है। ऐसे महायोद्धाओं को हमारी पार्टी सेनानी का दर्जा देती है। ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं जो इस महामारी में उन्होंने अपने टाइम को, अपने समय को अपने परिवार में ना दे करके उन्होंने देश के लिए दिया है। स्वागत योग्य हैं, उनका हमारी पार्टी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज आगे भी जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में है, अगर नहीं भी बढ़ता है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बना कर रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारी पार्टी दृढ़ता से ये मांग करती है कि जो मासूम बच्चे हैं 1 से लेकर 5 तक, हम ये चाहते हैं कि अगर सत्र को शून्य भी करना पड़े, उनको आगे भी 1 साल का समय भी बढ़ाना पड़े, तो मैं चाहता हूं कि 1 से लेकर के 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को ज़रूरत पड़े तो स्कूल ना खोला जाए, उनको स्कूल ना भेजा जाए। उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा होनी चाहिए, पूरा पीरियड ऑनलाइन होना चाहिए। डिजिटल इंडिया का ज़माना है, 21वीं सदी का भारत है, तो हमें ऑनलाइन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ जो शिक्षा का सबसे बड़ा शोषण का अड्डा है वो है कोचिंग को बिल्कुल तरीके से बंद कर देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े कमज़ोर बच्चों के लिए तो उन्हीं टीचरों के माध्यम से ट्यूशन की व्यवस्था, अलग से क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम जो पैसे को बर्बादी करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, ये शोषण रुकेगा। और मैं चाहता हूँ कि देश के जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं, वो चाहे हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, लोअर कोर्ट के हों, कचहरी के हों, कहीं के भी हों, अगर उन्हें काउंसिल का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे जूनियर्स वकील हैं उनके लिए जब तक लॉकडाउन रहे तब तक 3,000 रुपये उनको भत्ता देने की बात होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वकालत नहीं चलती। वो भी समाज के, एक राष्ट्र के अच्छे अपने प्रहरी हैं, वो काम करते हैं समय पर। आज उनके लिए दिक्कत है तो सरकार को आगे आना चाहिए, उनके लिए भी महीने में कम से कम 3,000 रुपये की व्यवस्था उनकी करनी चाहिए। निश्चित तौर पर उनका परिवार पलेगा, वो आगे बढ़ेंगे, उनको भी लगेगा कि सरकार ने मेरे लिए सोचा है। ये हमारी पार्टी की मांग है। हम चाहते हैं कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य प्रदेशों की सरकारें केंद्र सरकार के माध्यम से उनको किया जाए। हमारी पार्टी की भी मांग है कि 1 से लेकर 5 तक जो भी प्राइवेट के स्कूल हैं, काफ़ी समय से वो लिंगरान है। मैं चाहता हूं कि वेतन चाहे कम ही हो, लेकिन उनको भी पूरी तरह से शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के श्रेणी में रख करके सारे टीचरों को उनको ग्रांटिंग एड करना चाहिए विद्यालय को, तब उनका एक हौसला अफजाई होगा। शिक्षा को जितना हम ध्यान देंगे उतना ही हमारा देश दुनिया में अपनी पैठ बना के रखेगा। आज जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम उनको बधाई देते हैं। इस महामारी कोरोना वायरस में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आज वर्ल्ड में भारत की हिंदुस्तान की चर्चा है कि माननीय मोदी जी ने सही समय पर लॉकडाउन के लिए स्टार्ट किया, और अगर होता और पहले तो ज़्यादा ठीक होता। लेकिन आज WHO की अगर कहीं कुछ बात है तो मैं तो कहता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो माननीय मोदी जी को भी उनको WHO का पूरा कार्यभार देना चाहिए, उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उसमें उनका विचार लेना चाहिए। क्योंकि भारत आयुर्वेदिक देश रहा है, यहाँ जड़ी बूटियों का देश रहा है, यहाँ बहुत सारे जड़ी बूटियों के लिए बहुत सारा अपार संभावनाएं हैं। उसकी दवाओं का प्रयोग करके ये कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। हम तो समझते हैं कि आयुर्वेद ही पर्याप्त है, जो किचन से लेकर के गार्डन तक, पहाड़ियों तक ये है कि जिससे कि हम इस कोरोना वायरस को अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके कोरोना वायरस को भगा सकते हैं, कोरोना वायरस से जीत सकते हैं। हमको एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले हम अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं कि चीन के ऊपर तमाम सारे ऐसे 60-62 देश हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी वजह से कोरोना वायरस हुआ है। लेकिन तब हम कह सकते हैं जब हमको इस जांच में पूरी तरह से आ जाए कि कोरोना वायरस को फैलाने वाला केवल चीन है, तो जितनी सज़ा हो सके उतना उसको देना चाहिए, उसे हर्जाना लेना चाहिए, उसे जुर्माना लेना चाहिए। आने वाले समय में ये उसको सबक मिले कि ऐसे कभी हम ना करें। चूँकि मानवता के लिए हमारा विश्व बंधुत्व संगठन जो है, मानवता के लिए, मानवता एक धर्म है हमारा। किसी भी धर्म के लोग हों, किसी संप्रदाय के लोग हों, ऐसे लोगों को हम लोग मानवता का पाठ सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि हर देश को, हर धर्म के लोगों को कि मानव सर्वोच्च है, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। उसका जहाँ अहित हो वहाँ सब लोग एकजुट होकर के उसके पनिशमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। ये हमारी पार्टी चाहती है। विश्व बंधुत्व की विचारधारा पर हम पार्टी का संचालन करते हैं। आगे मैं चाहूँगा कि सभी पार्टियाँ, सभी धर्म के लोग बंधुत्व, भाईचारे को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। प्रेम वहाँ होता है जहाँ हम सब 4 लोग बैठ कर के प्रेम की भाषा बोलते हैं तो समृद्धि की एक बयार बहती है। ऐसी चीज़ों को हमें आगे लाना चाहिए जहाँ हर व्यक्ति समृद्ध हो। जियो और जीने दो, जान है और जहान है, इन्हीं में हमें विश्वास रखना चाहिए। इस कोरोना महामारी में हम सब लोग एक हैं, एकजुटता से भारत मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार को चाहिए जितना ज़्यादा हो सके अच्छे कामों में लगा कर अनुदान दे करके हमको अपने देश के तमाम नौजवानों को व्यवसायिक बनाना पड़ेगा। तब हम व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसी कोई चीज़ ना हो जो भारत में ना बने, और एक दिन हमारा देश का नौजवान पूरे देश में अपने इस ब्रांड की ब्रांडिंग करेगा, मार्केट जो होगी हमारे उत्पादन होगा उसकी मार्केटिंग करेगा, और वहाँ से जब पैसा प्राप्त होगा तो भारत नंबर 1 का हमारा विश्व गुरु कहलाएगा। हमारी पार्टी बहुत कुछ मांग है, बहुत कुछ हम आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ आत्मनिर्भर भारत के लिए कर्ज मुक्त भारत होना चाहिए, अपराध मुक्त भारत होना चाहिए, शराब मुक्त भारत होना चाहिए, शिक्षा युक्त भारत होना चाहिए। और सबसे पहला सबसे पहला हमारा धर्म है वो है स्वास्थ्य। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वच्छता का बहुत बड़ा ध्यान देना हमें ज़रूरत है। वो स्वच्छ केवल सरकार ही ना करे, अपने इर्द गिर्द हमको अपने शरीर से लेकर के और अपने घर, समाज, राष्ट्र को स्वच्छ रखना मेरा दायित्व है। हम इन्हीं बातों के साथ हम पुनः फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी, और मैं चाहूँगा कि जो भी हमने आपसे बात की है, इस आपकी बात, देश की बात एक हमारा प्रोग्राम है, इसके तहत हमको बहुत सारे लोगों को शेयर करना है, बहुत सारे लोगों को अपने दिमाग को खाली करके इसको सुनना है। डेली 10-15 मिनट हम ऐसे वीडियोज़ को देखते हैं जिससे कि हमें दूसरे को समझाने में आसानी हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को, HPP राजपाल के चैनल को, और उसके बाद इन सब कमेंट भी करें, हमें बताएं, और हमें ये बताएं, सब्सक्राइब करें, और ये भी बताएं कि जो भी समस्या पूरे कहीं की हो, चाहे गांव की हो, शहर की हो, देहात की हो, कहीं की भी हो, उस समस्याओं को हमें सूचना देने का काम करें। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से सरकार से मांग करेंगे, पार्टी की तरफ से मांग करेंगे कि किसी भी समस्या का निराकरण देश का सैनिकीकरण होगा, देश का नौजवान सैनिक होगा। आज से ही हमें तय करें कि हम देश के सैनिक हैं, लेकिन हमारी पार्टी आएगी तो हम एक विचारधारा लेके चल रहे हैं। देश को 100% रोजगार देंगे, 100% शिक्षा देंगे, 100% सुविधा देंगे। इन्हीं बातों के साथ
मैं पुनः अपनी पार्टी की तरफ से, आप हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी से, सरकार से मांग करूंगा कि जो भी हमने बात कही है ये जायज़ बात है, जनहित में है और हम इसमें कोई लफाजी नहीं है। हमको सबसे पहला आज इस लॉकडाउन के पीरियड की जो भी चीज़ें हैं, स्कूल की फ़ीस चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसको माफ़ करना चाहिए। बिजली के बिल में कटौती जो हुई है उनमें हम कटौती करके हमें उनका बिल लेना चाहिए। जो बैंकों की ईएमआई है उसमें हमें ब्याज नहीं लगाना चाहिए, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट की बैंक हो। इसमें सबको सरकार के द्वारा राहत मिलनी चाहिए देश के लोगों को, तब देश आपके साथ खड़ा होगा। देश के साथ साहूकारी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, देश के साथ जनहित की बात होनी चाहिए, इसीलिए सरकार बनाई जाती है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेते हुए जय हिंद, जय भारत।